हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं भारत के मानचित्र से रिलेटेड 3 ऐसे प्रश्न जो कि कभी ना कभी आपके मन में एक बार जरूर आए ही होंगे, और नहीं आए हैं तो भी आप देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में होने के बाद भी उसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है। अर्थात मतलब हमारा यह है कि अगर हम भारत के मानचित्र को ध्यान से देखते हैं तो अपना जो क्या पश्चिम बंगाल है वो पूर्वी इलाके में आने के बाद भी उसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा, तो वही हम देखेंगे। तो इसके पीछे की कहानी जुड़ी हुई है हमारे इतिहास से, यानी कि इसका आंसर हमें पाने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, थोड़ा रिवर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्स में हम जाते हुए तो ये कहानी है हमारी तब की जब हमारे भारत पर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन चल रहा था। ठीक है, तो तब क्या होता है, तब हमारा जो है जिसको अभी हम पाकिस्तान और बांग्लादेश बोलते हैं वो पूरा का पूरा भारत के अंदर ही आता था, अंतर्गत आता था, और पूरा भारत के नाम से ही जाना जाता था। सब कुछ पहले एक ही था। ठीक है, पहले कुछ अलग नहीं था। तो क्या होता है, तो 1947 में जब अपना भारत ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों से आजाद होता है तो उसके पश्चात हमारा जिसको अभी हम पाकिस्तान बोलते हैं उस इलाके को हम पहले बोलते थे क्या ना, पश्चिमी भारत, और इस जिसको अभी हम बांग्लादेश बोलते हैं उस हिस्से को बोलते थे पूर्वी भारत। तो हमारा जब 1947 में अपना भारत आजाद होता है तो ये जो अपना पश्चिमी भारत था वो भारत से अलग होने की मांग करता है, और उसकी इस मांग को स्वीकार भी कर लिया जाता है। तो उसकी उस मांग को स्वीकार करते हुए ये निर्णय निकाला जाता है कि इधर साइड देखिए पहले सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते थे, तो बाद में ये निर्णय निकलता है कि जो अपना पश्चिमी भारत है क्या नाम, जो इधर साइड मुस्लिम रहते हैं तो पश्चिमी भारत इसको मिल जाएगा, यानी जिसको अभी हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं वो उसके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद इधर हम देखेंगे तो अपना जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, पहले ये एक ही था, अलग नहीं था। ये पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश का ही हिस्सा है अगर हम देखें तो पहले इतिहास में। तो उसके बाद इसमें इधर साइड जो है अपने हिंदू लोग ज्यादा रहते थे, और इधर जिसको अभी हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं तो इसमें अपने मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे। तो इसमें मुस्लिम ज्यादा रहने के साथ इसीलिए इसका ये निर्णय निकाला गया कि इधर का जो अपना पूर्वी भारत इलाका है इसको भी पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा, यानी पाकिस्तान यानी जिसको पहले पश्चिम भारत बोलते थे उसके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया पश्चिम भारत, जिसको हम अभी नहीं, इसको बोला गया क्या नाम, पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको अभी हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं उसको बोला गया पश्चिम पाकिस्तान, और जो जिसको अभी हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं उसको बोला गया पूर्वीय पाकिस्तान। ठीक है, अब इसका भी नाम पाकिस्तान, इसका भी नाम, क्योंकि ये इसी के हिस्से में आ गया था इसलिए इसका नाम पूर्वीय पाकिस्तान रखा गया। बाद में होता क्या है, इन दोनों में मतभेद हो जाता है, यानी इन दोनों की कुछ ऐसी ही अनबन हो जाती है जिसके कारण बांग्लादेश जिसको अभी हम लोग बोलते हैं तो वो कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे एकदम अकेले रहना है, तो मैं अपना एक अलग देश बनाऊंगा। उसकी ये मांग रहती है तो उसकी भी इस मांग को स्वीकारा जाता है और वो अपना एक अलग देश बना लेता है। ठीक है, अब जब वो अपना अलग देश बना लेता है तो वो अपने देश का नाम भी अलग रखता है। पहले तो उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन अब वो बदल कर रख लेता है बांग्लादेश। जब बांग्लादेश उसने अपने देश का नाम रखा तो बाद में जब हमने, तो पहले ये अपना मतलब इसी का हिस्सा था, हमने अभी बताया था आपको, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का तो हिस्सा था पहले। तो अब जब हम लोग पूरे मानचित्र को देखेंगे तो इधर साइड अपनी उत्तर दिशा आ जाती है, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो हर एक स्थान की अपनी 4 दिशाएं निश्चित होती हैं, चाहे आप कहीं पे भी रहिए पूरे भारत में। ठीक है, तो इसकी भी अपनी 4 दिशाएं निश्चित है, यानी इस साइड ये जो आपको इलाका दिख रहा है ये अपना हो गया पूर्वी, और ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये जो पश्चिम बंगाल है जिसको अभी हम लोग पश्चिम बंगाल बोलते हैं वो बांग्लादेश का हिस्सा था। किधर का हिस्सा था, अपने ये पश्चिमी बांग्लादेश का हिस्सा होने के कारण इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा। तो आई होप आपको ये आज क्लियर हो गया होगा कि हमारे पश्चिम बंगाल जो है पूरब दिशा में होने के बावजूद भी उसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा है। ठीक है, तो अब अपना ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें अगर आपको अभी भी कोई अगर क्या नाम डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा।
हाँ, तो अपना पहला प्रश्न जो है समाप्त हो गया था और अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका को भारत के मानचित्र में क्यों दर्शाया जाता है? ये प्रश्न भी आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। और अपना तीसरा प्रश्न क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा क्या कहलाती है? अब ये दोनों जो क्वेश्चन है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे। तो अपना ये जो इसमें लिखा है कि मतलब पहले हम ये देख लेते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा क्या कहलाती है। तो ये अपना है भारत और ये अपना श्रीलंका, इन दोनों के बीच की जो रेखा है वो कहलाती है पाक जल संधि। इसके दो नाम है, एक तो पाक जल संधि और दूसरा अपना नाम है धनुषकोडी, ठीक है, इसके दो नाम हैं। तो आइए आप देखते हैं, इसका डिटेल में अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलो पहले देख ही लेते हैं। पाक जल संधि तथा धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य यानी कि देखिए ये है अपना भारत का तमिलनाडु, मान लीजिए ऐसा, ये है भारत का अपना तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो धनुषकोडी है, ये धनुषकोडी ऐसा यहाँ से थोड़ा सा गया है ऐसा करके, एक पुल जैसा है कुछ, और उसके बाद यहाँ पर अपना आ जाता है समुद्र, ठीक है, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। और ये मान लीजिए अपना श्रीलंका है, ठीक है, और इसके भी पास ऐसा करके वो गया है एक पुल जैसा उसका। तो इन दोनों के यानी इसको, ये है अपना जल संधि, किसको कहते हैं हम, इसमें कहना है पाक जल संधि। तो ये अपना जल है और संधि किसको कहते हैं? दो चीजों के मिलाप को, दो चीजों के संग को संधि कहते हैं, दो चीजों का जुड़ना ही संधि कहलाता है, ठीक है। तो जब ये और ये अपना जुड़ा तो क्या बना? संधि, संधि बनी, और ये है क्या? जल संधि हो गई अपनी, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया। तो अपनी जो भारत वाली थी इसको अपना क्या नाम दिया? धनुषकोडी, धनुषकोडी बोला और क्या बोला? पाक जल संधि बोला, दोनों। अब इसके दो नाम हो गए, ठीक है, धनुषकोडी। अब अपना आपका ये तो क्लियर हो गया कि धनुषकोडी क्या है, और अब जो भी हम आपका आंसर देंगे वो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? भारत के धनुषकोडी से, यानी भारत की धनुषकोडी क्या है? ये, ठीक है। तो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी महज 18 किलोमीटर है, यानी कि जो धनुषकोडी है यहाँ से जो अपना श्रीलंका पड़ता है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर है मात्र, ठीक है। इसलिए लॉ ऑफ द सी के कारण भारत को अपने मैप में श्रीलंका को दिखाना यानी या दर्शाया जाना अनिवार्य बताया जाता है, ठीक है। तो अपना ये तो इसके 18 किलोमीटर दूरी पर अपना आ जाता है श्रीलंका। तो अब एक कानून बनाया था 1956 में, ठीक है, 1956 में एक कानून बना था संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र यानी अंतरराष्ट्रीय संघ का समूह, ठीक है, इसको अपने लोग संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। तो इसी की तरफ से एक क्या कानून बनाया गया था, क्या था वो? लॉ ऑफ द सी। इसको मतलब अगर डिटेल में तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी बोलते हैं इसको, इसका ये पूरा है, ठीक है, बड़ा नाम। तो का आयोजन किया गया था, कब किया गया था? 1956 में किया गया था इसका कानून का आयोजन। तब इस सम्मेलन में कई देश शामिल हुए थे, मतलब कि सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं था, ये भारत के लिए ही ये कानून लागू नहीं किया गया, बल्कि भारत के साथ और भी ऐसे देश थे जिसमें जिनको इस सम्मेलन में यानी कि जिसको इस कानून में सम्मिलित किया गया था। अभी कहेंगे आप लोग ये है क्या चीज, मतलब इसको क्यों जारी किया गया, तो वो हम इस कानून का अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 200 नाटिकल माइल से, यानी अब इसका देखिए 200 नाटिकल माइलस 370 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब तो फिर इसके लिए इसलिए भारत की सीमा से 370 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र मानचित्र में दिखाया जाता है। तो ये जो अपना कानून बनाया गया था, इसका ऐसा मानना था कि जो मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, कोई देश है, तो ये कानून ऐसा कहता था कि इस देश के आसपास का 200 नाटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो उस देश के मानचित्र में दिखाया जाना अनिवार्य होगा, ये कानून ऐसा कहता था, ठीक है। तो अब ये 200 नाटिकल होता कितना है? यानी 300 किलोमीटर अपनी बोलचाल में कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसीलिए भारत की सीमा से 370 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र मानचित्र में दिखाया जाता है। तो इस कानून के हिसाब से अपने भारत का जो मानचित्र है उसमें 370 किलोमीटर दूरी का एरिया दिखाया जाता है, कवर किया जाता है मानचित्र में। अब उसके बाद ये क्या कहता है? यही कारण है कि श्रीलंका का नक्शा भारत के मानचित्र में शामिल किया जाता है। तो अब क्या हुआ, जब हमने 370 किलोमीटर का एरिया इसमें अपने मानचित्र में कवर कर लिया, तो अब जो अपना श्रीलंका है
वो भारत से इतनी ज्यादा नजदीक है, अपने धनुषकोडी है उससे 18 किलोमीटर तो दूर है ना, तो 18 किलोमीटर। और दूसरी बात ये इतना छोटा है कि तो अब अपना जो क्या नाम कानून था वो कहता था कि 370 किलोमीटर का एरिया पूरा दिखाओ आसपास का, तो ये जो श्रीलंका इतना छोटा है तो, और अपने भारत के इतने पास है, तो इतना छोटा और पास होने के कारण वो 370 किलोमीटर के अंतर्गत ही आ जाता है भारत के मानचित्र में, इसलिए वो आ गया। अब वो इतना छोटा है तो हम क्या करें, वो तो आएगा ही, अब जो कानून है वो भी मानना पड़ेगा, उसको तो नकार नहीं सकते हैं। तो अब भारत चाहे या ना चाहे लेकिन ये करना ही पड़ेगा उसको, श्रीलंका को वो कभी अलग कर नहीं सकता है, क्योंकि ये ऐसा कानून है। कानून क्या है, कानून ये नहीं है कि आप श्रीलंका को दिखाओ, नहीं, कानून कहता है कि 370 किलोमीटर का एरिया अपने पास का, अपने आसपास का मानचित्र में दिखाना अनिवार्य है, ठीक है। तो अपना तीसरा, इसीलिए भारत के मानचित्र में श्रीलंका अहम स्थान रखती है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, इसीलिए भारत में श्रीलंका का मानचित्र दिखाया जाता है, ठीक है। अब अपना तीसरा जो प्रश्न था वो कहता है भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा क्या कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत और श्रीलंका के बीच की जो ये अपनी रेखा है वो कहलाती है धनुषकोडी, और इसका एक और नाम है पाक जलसंधि, ठीक है। जलसंधि क्या होता है वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। इसके बाद भारत के तमिलनाडु राज्य, यानी भारत का ये तमिलनाडु जो राज्य है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत, ये श्रीलंका का ये उत्तर साइड है, तो उसके उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच, यानी यहाँ पर जैसा अपने ये तमिलनाडु है तो यहीं पर इसका एक जिला भी होगा, जाफना नाम का कोई होगा जिला, तो वही कहा गया है इसमें जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। तो इधर तमिलनाडु और इधर जाफना, इन दोनों के बीच में क्या है, जल संधि है, मैंने आपको पहले ही बता दिया वो तो जल संधि है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, हाँ, जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी, यानी यह जल संधि है वो पूर्व की दिशा में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिमी में मन्नार खाड़ी से जोड़ती है, यानी कि पूर्व में जो है वो ये खाड़ी वो पाक खाड़ी से जोड़ती है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया। इसमें न्यूनतम गहराई, इसकी जो न्यूनतम गहराई है वो 9.1 मीटर से कम है, और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी है। अब 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी भी है, ठीक है। ये चीज ये जो मैंने अभी आपको बताया चौड़ी है तथा 136 किलोमीटर लंबी है, और ये जो ये इसकी लंबाई है ना वो 136 किलोमीटर है, ठीक है। 136 किलोमीटर है इसकी ये लंबाई, और 18 किलोमीटर की दूरी पर ये अपना श्रीलंका पड़ जाता है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी है। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। बड़ी ही अगर आपको वैसे कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट में बता देना, उसका आंसर आपको मिलेगा। वैसे मैंने तो अब पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, तो पूरे यहाँ पर अपने तीनों जो है प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि आपके मन में अभी तक चल रहे थे और काफ़ी लोगों की ये मन में आते ही हैं अक्सर। तो आपको मेरा वीडियो अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारे किसी भी मित्र के दिमाग में जो ये सवाल आते हैं वो ऐसा कोई डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो वीडियो हमारा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।